बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक सुंदर और समझदार राजकुमार रहता था। उसका नाम विभू था। विभू को लोग उसकी बुद्धिमत्ता और दयालु स्वभाव के लिए जानते थे, लेकिन उसकी एक कमी थी, वह बेहद आलसी था। वह अपना पूरा समय आराम करने, महल में घूमने और संगीत सुनने में ही बिता देता। उसे हर काम के लिए सेवकों पर निर्भर रहना पसंद था। उसके पिता राजा वीरेंद्र एक साहसी और परिश्रमी राजा थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था और अपने राज्य को मेहनत से संवारा था। लेकिन अपने बेटे विभू की आलसी आदतों को देखकर वे बहुत चिंतित रहते थे। उन्होंने कई बार विभू को समझाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार की एक ही बात होती, पिताजी, मैं राजकुमार हूँ, मुझे मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? मेरे पास हर काम के लिए सेवक हैं। समय बीतता गया और विभू का आलस्य और बढ़ता गया। एक दिन महल में एक ज्योतिषी आया। राजा वीरेंद्र ने उसका स्वागत किया और अपने बेटे की चिंता से अवगत कराया। ज्योतिषी ने कहा, महाराज, राजकुमार को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराने का सही समय अब आ गया है। उसे जीवन का असली अर्थ समझाने के लिए आपको उसे किसी कठिन परिस्थिति का सामना करवाना होगा। राजा को ज्योतिषी की बात उचित लगी। अगले ही दिन एक संदेशवाहक महल में आया और सूचना दी कि पड़ोसी राज्य के राजा रुद्र ने उनकी सीमाओं पर हमला कर दिया है। राजा वीरेंद्र ने इस स्थिति का लाभ उठाने का निर्णय लिया। उन्होंने विभू को बुलाकर कहा, बेटा, हमारे राज्य पर संकट मंडरा रहा है। तुम्हें ही इस बार हमारी सेना का नेतृत्व करना होगा और हमारे राज्य की रक्षा करनी होगी। राजकुमार विभू को यह सुनकर झटका लगा। उसने कहा, पिताजी, मैं कैसे युद्ध में जा सकता हूँ? मुझे तो युद्ध कौशल का अभ्यास भी नहीं है। राजा ने सख्ती से कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझो। राज्य और प्रजा का संरक्षण तुम्हारा कर्तव्य है और इस कर्तव्य से तुम नहीं भाग सकते। मजबूरन विभू को युद्ध के लिए तैयार होना पड़ा। उसने अपने सेवकों को आदेश दिए कि वे उसे युद्ध की तैयारी में मदद करें, लेकिन इस बार राजा ने सभी सेवकों को मना कर दिया। विभू को अपनी सारी तैयारी खुद करनी पड़ी। उसे दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ी। वह थक जाता, लेकिन उसे समझ में आने लगा था कि कठिन परिश्रम के बिना कोई काम संभव नहीं है। अगले दिन विभू और उसकी सेना युद्ध के मैदान में पहुंचे। युद्ध कठिन था, क्योंकि उसे पहले कभी इस तरह की चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा था। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई और कई बार वह हार मानने के करीब पहुंच गया। लेकिन धीरे धीरे उसने सीखा कि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। उसने धैर्य से काम लिया, रणनीतियों को समझा और अपनी सेना को संगठित किया। कई दिनों तक संघर्ष करने के बाद विभू ने अपनी बुद्धिमानी और मेहनत से युद्ध में विजय प्राप्त की। पूरे राज्य में उसकी बहादुरी की चर्चा होने लगी। युद्ध से लौटने के बाद वह एक बदला हुआ इंसान था। अब उसे आलस्य से नफरत हो गई थी और उसने अपने राज्य की भलाई के लिए पूरी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। राजा वीरेंद्र ने अपने बेटे के इस परिवर्तन को देखकर बहुत गर्व महसूस किया। उन्होंने विभू से कहा, देखा बेटा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के लिए खुद मेहनत करने को तैयार हो। राजकुमार विभू ने अपने पिता की बात गांठ बांध ली और अपने राज्य को उन्नति की राह पर ले जाने में लग गया। अब वह आलसी राजकुमार नहीं था, बल्कि अपने राज्य का आदर्श राजा बन चुका था, जो मेहनत, परिश्रम और लगन से सबका प्रिय बन गया। सीख: जीवन में कोई भी सफलता बिना मेहनत और लगन के प्राप्त नहीं होती।